राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। राजस्थान में सभी 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन 7 सीटों में हैं झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीमसर 84, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर वोटिंग होनी है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें दौसा, झुंझुनू, 84, खीमसर, सलूम्बर, रामगढ़ और देवली उनियारा विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 18 अक्टूबर को ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। ये 7 सीटें कुछ नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनना तय मानी जा रही हैं। इस उपचुनाव में मौजूदा बीजेपी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भले ही चुनाव वाली 7 में से बीजेपी के खाते वाली सिर्फ एक ही सीट है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी का इतिहास जीत के मामले में फीका ही रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सरकार की सबसे बड़ी फजीहत श्री करणपुर सीट पर हुई थी, जहां सरकार के मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार रुपिंदर सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लोकसभा चुनाव के वक्त महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने से खाली हुई बागीदौरा सीट बीएपी के खाते में चली गई। अब जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से 5 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। वहीं 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव वाली 7 सीटों में से महज एक सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 2023 के चुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ सलम्बूर सीट थी। अन्य की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे थे, जबकि एक सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और एक सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का विधायक था। 2023 के विधानसभा चुनाव में शेखावाटी की झुंझुनू सीट, दौसा, देवली उनियारा और रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के एमएलए बने थे। 7 सीटों के उपचुनाव में प्रदेश के दोनों ही पार्टियों के 2 बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दौसा लोकसभा सीट समेत 7 सीटों पर आम चुनाव के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने जीत का दावा करते हुए इस्तीफे की बात कह दी थी। नतीजों में बीजेपी को 7 में से 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब माना जा रहा है कि दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है तो किरोड़ी लाल मीणा के पास एक बार फिर से खुद को साबित करने का मौका है। तो वहीं सचिन पायलट देवली के लिए 3 सीटें, देवली उनियारा, झुंझुनू और दौसा सीट अहम मानी जा रही है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए इन तीनों ही सीटों को जितवाने की फिर से चुनौती होगी।